हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। एरा वर्ड में आपका स्वागत है। और आप लोग पढ़ाई करते रहिए, यही आप लोगों से निवेदन है। और चैनल को जो है लाइक कमेंट सब्सक्राइब करते रहिए और करवाते रहिए अपने दोस्तों से। और कमेंट के माध्यम से अपने सुझाव देते रहिए। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यूपीपीसीएस का मेंस एग्ज़ाम चल रहा है। जिस तरीके से हमारी टीम लगातार मेहनत की थी उसमें, और आपको जो है क्वेश्चन भी देखने को मिल रहे हैं। जिनको भी कोई डाउट हो कि हाँ क्वेश्चन नहीं है ऐसा कुछ भी, तो आप आइए हमारी टेलीग्राम से जुड़िए। विद स्क्रीनशॉट जो है उसको आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। आप देखिए इरावत टीम कितनी जो है आप लोगों के लिए मेहनत की थी, और वो चीज़ें जो है क्वेश्चन के रूप में आपको सामने मिलेंगी। तो हमारी जो है चैनल से जो है लगातार जुड़े रहिए। जो भी हम लोग चला रहे हैं, फ्री इनिशिएटिव भी हमारे चलते हैं, बाकी जो पेड कोर्सेज चलते हैं, अगर आप लेना चाहते हैं तो हमारे इन दिए गए नंबरों से संपर्क कर सकते हैं। और टेस्ट भी हमारा चलता है, जैसे 11 AM पर हम फ्री क्विज करवा रहे हैं। इसमें करंट अफेयर और जीएस का भी रहता है। तो आप लोगों से यही कहेंगे कि जो लोग भी जो है मतलब हमारी टीम से या जो है बात करना चाहते हैं तो इन दिए गए नंबरों से आप संपर्क कीजिए। बाकी आप लोगों से यही निवेदन करूंगा कि दबा के जो है हमारे चैनल को जो है लाइक कमेंट सब्सक्राइब करवाइए, और हमारा भी जो है एक परिवार जो है धीरे धीरे बढ़े। ठीक है, ये आज है 25 मार्च, और हम लोग आज 25 मार्च का करंट अफेयर देखेंगे। जितने भी क्वेश्चन आप बनते हैं 10-12 क्वेश्चन मैं पर डे आप लोगों को लेकर आ रहा हूँ। तो थोड़ी व्यस्तता के कारण जो कुछ वीडियो नहीं आ पा रहे हैं, ठीक है, लेकिन कंटिन्यू मिलेगा अभी आप लोगों को आगे। 1-2 दिन बाद हो सकता है मिले, लेकिन मिलेगा जो है ज़रूर। तो आइए देखते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। नरसिंहपेट्टई नागस्वरम को भौगोलिक पहचान मिला, यह किस राज्य का संगीत वाद्य यंत्र है? आंध्र प्रदेश का है, कर्नाटक का है, तमिलनाडु का है, केरल का है। इसको भौगोलिक पहचान मिला है। ठीक है, तो यह वाद्य यंत्र जो है हमारे कहाँ का है? तमिलनाडु का है। ठीक है, यह तमिलनाडु के कुंभकोणम गांव में बनाया जाता है। अभी तक जो यूज किया जा रहा है वह परिनागस्पर्म है। परिनागस्पर्म है। तो नरसिंहपेट्टई नागस्पर्म कहाँ का भौगोलिक मतलब एक संगीत वाद्य यंत्र है यह। हाँ, एक चीज़ ध्यान रखना, यह संगीत वाद्य यंत्र है, बजाया जाता है जो है। तो अभी इसका पिक तो मेरे पास नहीं है, नहीं तो मैं आपको पिक दिखाता। तो आप लोग इसको सर्च करके देखिएगा जो है कि इसका ये किस तरीके से होता है। तो ये कहाँ का वाद्य यंत्र है? तमिलनाडु का वाद्य यंत्र है। ध्यान, नाम याद रखना, नरसिंहपेट्टई नागस्पर्म। ठीक है, और ये जो अभी यूज किया जा रहा था ये परिनागस्पर्म है। दोनों के बारे में जो है इनके चित्र देखना, दोनों में क्या भिन्नताएं हैं। दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? भारत और उज्बेकिस्तान की सेनाओं ने के बीच डस्टलिक एक्सरसाइज शुरू किया गया है, कौन सा संस्करण है? सेकेंड संस्करण, थर्ड संस्करण, फोर्थ संस्करण, फिफ्थ संस्करण। यह कौन सा संस्करण है? यह हमारा थर्ड संस्करण है। ठीक है, यह हमारा कौन सा संस्करण है? थर्ड संस्करण है जो चल रहा है अभी। ये क्वेश्चन कल का था, एक क्वेश्चन इसमें जो है डाल दिया गया है। तो जैसे हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि ई विधानसभा आवेदन लागू करने वाला कौन सा राज्य पहला पेपरलेस विधानसभा बना? त्रिपुरा, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। कौन सा राज्य बना है? यह राज्य बना है हमारा नागालैंड। और यहाँ पर कितनी विधानसभा सीटें हैं? कुल 60 विधानसभा सीटें हैं। तो यहाँ पे जो मतलब सीटें हैं उन पे जो है टेबलेट जो है लगा दिया गया है। इस तरीके से जो है इसको ई विधानसभा पूर्णतः इसको क्या बना दिया गया है? पेपरलेस बना दिया गया है। अब टोटल जो भी काम होगा डिजिटली रूप से उस पर किया जाएगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? जैसे निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऋचा मिश्रा द्वारा लिखित पुस्तक अनफील्ड वायरलेस इंडियाज आयल स्टोरी, अनफील्ड वायरलेस इंडियाज आयल स्टोरी, इस पुस्तक का नाम याद रखना इसलिए क्योंकि ये अच्छी पुस्तक है और अभी जो है नए राइटर द्वारा लिखी गई है, तो पुस्तक का नाम बड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है। और यह पुस्तक केशव देव मालवीय द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका के ऊपर है। 1970 के दशक में ये जो है हमारे पेट्रोलियम मंत्री थे। इन्हीं के ऊपर जो किस तरीके से जो है इन्होंने काम किया था इसके ऊपर, तो इसी के ऊपर पुस्तक ये लिखी गई है। और राइटर का नाम ऋचा मिश्रा है।
ठीक है, तो यही पूछ रहा है कि कौन सा कथन सही है, तो इसमें दोनों कथन सही हैं, यानी कि 1, 2 और दोनों सही हैं। ठीक, तो आइए बढ़ते हैं अपने अगले अगले क्वेश्चन के। पुस्तक का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार कह रहा हूँ, पुस्तक का नाम जरूर याद रखना। ठीक है, अनफील्ड बैरल्स इंडियाज ऑयल स्टोरी। आइए बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाया गया? विश्व टीबी दिवस इसको बोलते हैं, कब मनाया गया? 21 मार्च, 23 मार्च, 24 मार्च, 22 मार्च, कब मनाया गया? ये 24 मार्च को मनाया गया है। तो यह एक संक्रामक बीमारी होती है, जानते ही हैं कि छींकने से, खांसने से, हवा के माध्यम से जो है क्या होता है, यह फैलता है। तो इसकी थीम बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, थीम है इन्वेस्ट टू एंड टीबी सेव लाइफ। दोबारा एक बार आप लोगों को बोल रहा हूँ, अगर जो लोग नोट कर रहे हैं तो नोट कर लेंगे, या फिर जो सुन के याद करना चाहते हैं तो वो सुन के भी याद कर सकते हैं। इन्वेस्ट टू एंड टीबी सेव लाइव्स। ठीक है, ये इसकी क्या है, थीम है। और थीम लगाना भूल गया, नहीं तो मैं थीम एक लगा देता आप लोगों के लिए। विश्व नंबर 1 खिलाड़ी प्लेयर एसएल बार्टी ने संन्यास ले लिया। वह किस देश की महिला प्लेयर है? न्यूजीलैंड की, ऑस्ट्रेलिया की, सर्बिया की या स्पेन की? ये कहाँ की रहने वाली हैं? ऑस्ट्रेलिया की। अभी इन्होंने बहुत ही कम जो है टेनिस खिलाड़ी हैं, तो बहुत ही कम खेला, लेकिन क्यों उन्होंने लिया अभी इसके बारे में ज़्यादा कुछ जानकारी नहीं है। तो अभी 25 साल की हैं, अभी तो इनका पूरा अच्छा खासा कैरियर था, लेकिन इन्होंने क्या किया, जो है संन्यास ले लिया। ठीक है, तो ये कहाँ की हैं, बहुत ही मतलब हाईलाइटेड न्यूज है, ऑस्ट्रेलिया की प्लेयर हैं ये। ठीक है, टेनिस खिलाड़ी हैं, 25 साल की हैं अभी, तो इनका नाम याद रखना, एशले बार्टी इनका नाम है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। कार्बन तटस्थ खेती के तरीकों को पेश करने वाला पहला राज्य कौन बना? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, केरल, कर्नाटक। तो कार्बन तटस्थ खेती तरीकों को पेश करने वाला हमारा पहला राज्य कौन बना है? केरल बना है। इसके तरीकों में जैसे खेती में जो है अत्यधिक विकास और जागरूकता लाई जाए और नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाए, इसके लिए कार्बन तटस्थ खेती का क्या किया जा रहा है, प्रयोग किया जाए। किस राज्य के द्वारा? केरल राज्य के द्वारा। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। एबेल पुरस्कार, देखिए एबेल पुरस्कार गणित के क्षेत्र में दिया जाता है, तो किस गणितज्ञ को दिया गया है? डेनिस पार्नेल सोलिवन, डॉक्टर यूसुफ यागची, डेनिस योहूपी रबैक, डॉक्टर सिपमुक पीवा। किसको दिया गया है ये? डेनिस पार्नेल सोलिवन को। ठीक है, तो इनके बारे में अगर जानकारी दें तो टोपोलॉजी के क्षेत्र में इन्होंने योगदान दिया है, टोपोलॉजी के क्षेत्र में। ठीक है, जिसमें बीजगणित, ज्यामिति आदि का टोपोलॉजी, इसे अगर बेसिकली देखा जाए टोपोलॉजी क्या होता है, तो सतह का एक गुण होता है जो विकृत अवस्था में हो जाने के बाद भी अपनी जो है स्थिति को बदलता नहीं है। उनका अध्ययन इन्होंने किया था, उसके बारे में इन्होंने बताया था। तो सबसे बड़े एबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, इस बार किसको मिला? डेनिस पार्नेल सोलिवन को मिला, टोपोलॉजी के क्षेत्र में महान योगदान देने के लिए। यह किसके द्वारा दिया जाता है? नॉर्वेजियन सरकार के द्वारा, नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स के द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है। इनका नाम याद रखना, इन्होंने ही इस पुरस्कार को जीता है। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आर्थिक सहयोग संगठन, सहयोग एवं विकास संगठन ने भारत की वित्त वर्ष 2023 में जीडीपी कितना रहने का अनुमान लगाया है? 8.1, 8.3, 8.5, 9। ये डाटाबेस क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो सकता है, इसको याद रखना। यह अनुमान जो लगाया गया है ये 8.1% अनुमान लगाया गया है। ठीक है, तो ये डाटाबेस क्वेश्चन बड़े इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं अपने आप में, तो इनको जरूर याद रखना। आर्थिक सहयोग संगठन में आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन OECD ने इतना अनुमान लगाया है। आइए बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने किसके साथ मिलकर विंग्स इंडिया 2022 का आयोजन किया? तो नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने किसके साथ मिलकर? फिक्की के साथ, इसरो के साथ, DRDO के साथ, HCL के साथ। किसके साथ मिलकर? यह फिक्की के साथ मिलकर विंग्स इंडिया 2022 का आयोजन किया। तो अब मैं बता दूं कि फिक्की की स्थापना जो हुई थी वो 1927 में हुई थी। स्थापना, क्या स्थापना हुआ था?
ठीक है। अब हम बात करें कि ठीक है स्थापना हो गया, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? नई दिल्ली में है इसका हेडक्वार्टर। अध्यक्ष इसके कौन है? संजीव मेहता जी हैं, ध्यान रखना, संजीव मेहता जी इसके क्या हैं? अध्यक्ष हैं। फिक्की के साथ नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने मिलकर विंग्स इंडिया 2022 का आयोजन किया। और आपको बता दें कि ये किस हवाई अड्डे पर हुआ है? ये बेगम पेट हवाई अड्डा हैदराबाद। एक चीज़ और, बेगम पेट हवाई अड्डा कहाँ पे? हैदराबाद में, ठीक है, ध्यान रखना। इसी हवाई अड्डे पर यह किया गया, आयोजन किया गया। आइए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, यहीं पे हमारा क्वेश्चन आज समाप्त होता है और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। एक क्वेश्चन और बता दें कि हमारे जो देवेंद्र झरझरिया जी हैं उनको पद्म भूषण जो है के सम्मान से सम्मानित किया गया है। टोक्यो पैरा एथलीट खिलाड़ी हैं, टोक्यो ओलंपिक 2020 में इन्होंने रजत पदक जीता था। ध्यान, नाम याद रखना, देवेंद्र झाझरिया इनका नाम है। और इसी तरीके से एक महिला पैरा शूटर हैं अवनी लखेरा, इनको भी पद्मश्री सम्मान से क्या किया गया है? सम्मानित किया गया है। मतलब देवेंद्र झरझरिया जी को जो है पद्म भूषण से, अवनी लखेरा को पद्मश्री सम्मान से क्या किया गया है? सम्मानित किया गया है। बाकी आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों से बस इतना ही कहना चाहूँगा, जिस तरीके से अपना प्यार और सहयोग बना के रखे हैं हमारे चैनल को इसी तरीके से लाइक कमेंट सब्सक्राइब करते रहिए और इसको हमारे परिवार को भी जो है आगे बढ़ाते रहिए। जैसे कि हमारा परिवार बढ़ेगा धीरे धीरे, हम लोगों का भी मनोबल बढ़ेगा, हम लोग भी अच्छा से अच्छा कंटेंट और वीडियो देने की कोशिश करेंगे। और जानते हैं कि 80% चीज़ें तो हम लोग फ्री में ही देते हैं, तो कोशिश आप लोग कीजिए, हमारे चैनल को जो है ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाइए, लाइक कमेंट के माध्यम से अपने सुझाव जरूर देते रहिए। कल फिर मिलते हैं नए वीडियो नए जोश के साथ, नए क्वेश्चन के साथ। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।